Hello students. Today we are going to study about towards peace. In this we are going to study about Wangari Maathai. Okay. Wangari Maathai was born on 1940 and died on 2011. And she was born in Kenya and grew up there. A bright student, she won a scholarship to study in the USA. Wangari returned to teach at the University of Nairobi, Kenya. For her compassion and efforts as an environmentalist and a fighter for democratic and human rights, she was awarded the Nobel Peace Prize in 2004. 2004 में उनको नोबल पीस प्राइज़ मिला था. ठीक है, उनको किस चीज़ के लिए प्राइज़ मिला था? नोबल पीस के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए. उन्होंने उसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई भी लड़ी थी. शी वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन वूमेन एंड द फर्स्ट एनवायरमेंटलिस्ट टू विन अ नोबल पीस प्राइज़. वो फर्स्ट एक अफ्रीकन वूमेन थी, क्योंकि उस टाइम अफ्रीका के जो लोग थे वो लोग वुमेन्स को ज़्यादा एजुकेट करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे. ओके. शी बिलीव्ड दैट कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट वाज सेंट्रल टू एनी पीस प्रोग्राम. शी मेड अस रियलाइज दैट इफ वी केप्ट डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट दैट नेवर वुड बी पीस ऑन अर्थ. She inspired others to continue planting trees and forest. उनका यही मानना था कि अगर हम प्लांटेशन नहीं करेंगे, अगर हम प्लांट्स को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम प्लांट्स को कटने देंगे और उसको नहीं बचाएंगे, तो कभी भी अर्थ के ऊपर पीस नहीं बन सकता है. मतलब कभी भी अर्थ के ऊपर शांति नहीं बनेगी. इसलिए उन्होंने खुद ने भी प्लांटिंग की और वो लोगों को भी इस चीज़ के लिए इंस्पायर करती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करे, ट्रीज़ लगाए और फॉरेस्ट को ग्रो अप होने दें. सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. Wangari Maathai's passion for trees and concern for the environment grew out of her love for her village and the rural country yard she grew up in. वो जिस एरिया में रहती थी, मतलब रूरल एरिया में, है ना, गांव में, जिस गांव में वो रहती थी, उसके प्रति जो उसका प्यार था वो, और जो उसका पैशन था वो कैसे उभर के आया? ट्रीज़ और प्लांटिंग करने के लिए. ठीक है. वो हमेशा चाहती थी कि जो उसका गांव है वो हमेशा हरा भरा रहे. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? शी लर्नड टू रेस्पेक्ट नेचर फ्रॉम हर ग्रैंडमदर एंड अदर्स इन द फैमिली. शी स्पोक about a large fig tree near her family home. वंगारी मैथाई हमेशा सबको बताती थी कि उनकी जो ग्रैंड मदर है, उन्होंने बताया था कि उनके घर के पास में एक बहुत ही लार्ज फिग ट्री है. फिग मीन्स अंजीर. अंजीर का पेड़ है जो कि सेक्रेड है, वो एक धार्मिक पेड़ है और उससे हम सबको बहुत सारी दुआएं मिलती हैं. शी वुड गेट वाटर फ्रॉम द हाउस फ्रॉम द स्प्रिंग्स प्रोटेक्टेड बाय द रूट्स ऑफ डेड ट्री. वो बोलते हैं कि स्प्रिंग के महीने में, जब स्प्रिंग का महीना आता था, तब उस टाइम उसकी रूट्स जो हैं, उस ट्री के जो रूट्स हैं, वो हम सबको प्रोटेक्ट करते थे. She said about 2 years yard from the fig tree was a stream named Kanungu with water so clean and fresh that we drank it straight from the stream. वो कहती थी कि जहाँ पे उनका फिग ट्री था उससे कम से कम भी 200 यार्ड की दूरी पर एक स्ट्रीम बहती थी, एक झरना बहता था और उस झरने का नाम था कनुंगू. ठीक है. और उस झरने का पानी बोलते इतना ज़्यादा क्लीन था और इतना ज़्यादा फ्रेश था कि हम उसको डायरेक्ट पी सकते थे. मीन्स विदाउट उसको फ़िल्टर किए, बिना उसको प्योरीफाई किए हम उस वाटर को डायरेक्ट पी सकते थे. वो इतना ज़्यादा मीठा और साफ़ पानी था. When वंगारी वॉज यंग, जब वंगारी छोटी थी, तब जिस एरिया में वो रहती थी ना, रूरल एरिया में कीनिया के, वहाँ पे गर्ल्स को ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते थे स्कूल जाने के लिए. बट
शी वॉज़ वेरी लकी, वो बहुत लकी थी क्योंकि वो बहुत स्मार्ट थी, उनका जो माइंड था वो बहुत शार्प था। वंगारीज फैमिली सॉ डैट शी वॉज़ वेरी ब्राइट एंड सेंट हर टू स्कूल। उन्होंने जब देखा कि उनकी जो बेटी है वो बहुत कीन इंटरेस्ट लेती है पढ़ाई में, स्टडीज़ में और बाकी एक्टिविटीज़ में, तब उन्होंने देखा कि ये बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, तो उन्होंने सबसे परमिशन लेकर के अपनी डॉटर को स्कूल में भेजा पढ़ने के लिए। एंड शी वॉज स्मार्ट इनफ टू विन अ स्कॉलरशिप टू स्टडी इन द यूएसए। ओके, उन्होंने एक स्कॉलरशिप भी जीती थी यूएसए में पढ़ने के लिए। आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज शी केम बैक टू कीनिया टू टीच एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी। जब उन्होंने अपनी स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट कर ली, तब वो वापस से कीनिया आई और वो वहाँ पे आकर के यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लग गई। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गेट अ पीएचडी इन ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, वहाँ सेंट्रल अफ्रीका के ये एरिया में, मीन्स पूरे अफ्रीका में वो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। एंड द फर्स्ट वुमेन टू हैड अ डिपार्टमेंट इन अ यूनिवर्सिटी, और वो उस यूनिवर्सिटी में हेड डिपार्टमेंट की हेड भी बनी थी। तो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन। ओके, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो यू हैव टू remember it. So Wangari was very successful and could have led a peaceful and comfortable life. वंगारी बहुत ही सक्सेसफुल लेडी बन गई और वो चाहती तो वो बहुत ही पीसफुल अपनी जो लाइफ को जी सकती थी। बट हाउएवर ऑन हर रिटर्न, जैसे ही वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि सब कुछ तो अच्छा है, उनको इतनी अच्छी एक पोस्ट भी मिल गई, वो हेड भी बन गई अपने डिपार्टमेंट की, उन्होंने पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। बट उन्होंने एक चीज़ और वहाँ पे आने के बाद नोट की कि ऑन हर रिटर्न शी फाउंड दैट वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन एंड कॉज टेरिबल माल न्यूट्रिशन एंड फैमिन वॉज स्ट्रैकिंग द लैंड। उन्होंने वहाँ पे क्या देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और उसके कारण वहाँ पे चारों तरफ से बीमारियाँ होने लगी, सब लोग कुपोषण के शिकार होने लगे। माल न्यूट्रिशन मीन्स पोषण होना है ना, बहुत ज़्यादा वीक हो जाना। जब हमको खाना नहीं मिलता है ह्यूमन बॉडी को तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो उस टाइप की कुपोषण बीमारी वहाँ पे होने लगी और वहाँ पे चारों तरफ ये सारी जो बीमारी चारों तरफ फैल गई है पूरे लैंड में, मतलब आसपास के जितने भी एरिया थे वहाँ पे सारी जो ज़्यादातर लेडीज़ इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रही थी। अर्लियर वी लिव्ड इन अ लैंड अबंडेंट विद श्रब्स, क्रीपर्स, फर्म्स एंड ट्रीज। बोलते पहले हम लोग जो ज़मीन है उसको अबंडेंट समझते थे, मतलब हम सोचते थे कि ये जो ज़मीन है इस पे अगर कोई पेड़ नहीं उग रहा है या यहाँ पे कोई सीडलेस प्लांट्स हैं जिसमें कोई सीड्स वगैरह नहीं होती है, कोई क्रीपर्स हैं, तो बोलते हम उसको अबंडेंट समझते थे क्योंकि वहाँ पे बारिश जो है वो रेगुलरली नहीं होती थी। ओके, बिकॉज रेन फेल रेगुलरली, बोलते वहाँ पे जब बारिश रेगुलरली स्टार्ट हो गई होना तो उससे क्या हुआ कि जो पीने का पानी है वो क्लीन होने लगा, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होने लगी। तो वो जो लैंड्स थे जब वो भी ठीक हो गए तो उसके बाद उन्होंने सोचा यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि ये जो पूरा एरिया है वो आज मेल न्यूट्रिशन की बीमारी से, मतलब यहाँ पे चारों तरफ मेल न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। क्योंकि जब वो गई थी तब उन्होंने वहाँ पे क्या देखा था कि देयर वर लार्ज वेल वाटर्ड फील्ड ऑफ मेज़। वहाँ पे बहुत अच्छे चारों तरफ बहुत ज़्यादा पानी था, चारों तरफ खेत ही खेत थे, मेज़ की, बीन्स, वीट एंड वेजिटेबल्स, बहुत अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स भी थे। हंगर वॉज वर्चुअली अननोन, और वहाँ पे बोलते लोगों को पता ही नहीं था कि भूख क्या होती है, भूखमरी क्या होती है, वहाँ पे तो सब कुछ अवेलेबल था। शी सेड अबाउट द लैंडस्केप ऑफ हर चाइल्डहुड। वो ये सारी चीज़ें याद कर रही थी कि जब मैं छोटी थी बचपन में, मैंने जब अपने शहर को छोड़ा था, जब मैंने कीनिया नैरोबी को जब मैंने छोड़ा था तब मैंने देखा था कि यहाँ पे तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। वंगारी वंडर्ड, इतना जो फ्रूटफुल लैंड था मेरा उसको क्या हो गया। वाई कुडंट वुमेन गेट क्लीन वाटर एंड हेल्दी फूड फॉर देयर फैमिलीज। तो ऐसा क्या कारण है कि वुमेन्स को हेल्दी फूड नहीं मिल रहा है अपनी फैमिलीज के लिए। गोइंग डाउन टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम शी रियलाइज्ड दैट द लैंड हैड टू बी reforested. Something had to be done about it, and she decided that
something was to plant trees. She began the Green Belt movement in a small nursery in her garden, which later grew into a huge organization that has planted millions of trees in Africa. देखो उन्होंने जब ये सारी चीज़ें सोची कि वुमेंस को क्यों क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, हेल्दी फूड नहीं मिल रहा है, तब उन्होंने इसकी खोजबीन स्टार्ट की। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे काटे गए हैं, मतलब उनको वापस रीप्लांट नहीं किया गया है, बल्कि बहुत सारे प्लांट्स को काटा गया, फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट सारे के सारे ख़त्म कर दिए गए हैं। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देंगी कि प्लांट्स को कैसे वापस से ट्री में कन्वर्ट किया जाए, कि मतलब और ज़्यादा मैं कितने प्लांटिंग करूं, यहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगाऊं ताकि वो ट्रीज़ बने। तब उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, वो है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। उन्होंने उसको बहुत ही छोटे पैमाने पे स्टार्ट किया था, नर्सरी से स्टार्ट किया था। अपने गार्डन में उन्होंने एक छोटी सी नर्सरी खोली और इसमें अलग अलग टाइप्स के पेड़ पौधे लगाए, छोटे छोटे प्लांट्स को उन्होंने ग्रो किया और फिर आगे जाके वो जो उनका मूवमेंट था वो एक ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गया और फिर पूरे अफ्रीका में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्रीज़ को लगाया गया। Deforestation had occurred as in many other places in the world because forests had been cut down to grow cash crops for export or to build high rise buildings। देखो जो डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा था, क्योंकि लोगों को ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अफ्रीका में ही हो रहा था, ये पूरे वर्ल्ड में ही हो रहा था। चारों तरफ से पेड़ पौधों को काटा जा रहा था। ये सब किस लिए, ताकि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सके और उसको एक्सपोर्ट कर सके। जो लकड़ियां हैं अच्छी अच्छी, जो यहाँ पे अच्छी नस्ल की जो लकड़ियां होती हैं, उसको बाहर वो लोग एक्सपोर्ट कर सकें। दस द पुअर एंड द डिसएडवांटेज मैनी ऑफ देम वुमेन एंड चिल्ड्रन गॉट पुश्ड इनटू पॉवर्टी एंड हंगर। इससे क्या हुआ कि हमारे देश के जो वुमेन्स और बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब होते गए और वो हंगर के कारण उनकी डेथ होती गई। Connecting the dots, Wangari realized that to fix the environment, she had to fight for people's right and democracy। तब उन्होंने सोचा कि लोगों को इस चीज़ का रियलाइजेशन होना चाहिए कि वो क्या गलती कर रहे हैं अपने देश के लिए। तब उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे इसके लिए कदम आगे उठाना पड़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी को तो आगे आना ही है। तब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस राइट के लिए ज़रूर आगे होकर के सबके लिए मैं फाइट करूँगी। एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया कॉल्ड हर अ मैड वुमेन बिकॉज शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट स्कीम्स डेट कुड हार्म द एनवायरनमेंट। क्योंकि जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे कीनिया के, उन्होंने इनको तो अ मैड वुमेन के नाम से भी बुलाना स्टार्ट कर दिया था कि ये तो पागल औरत है, कि ये अकेली खड़ी हो गई है, बोलते हैं जो हमने स्कीम्स बनाई हैं एनवायरनमेंट के लिए, ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको प्रोटेस्ट करने के लिए, मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो उन्होंने स्कीम बनाई है उनको बोलने के लिए कि ये जो आपकी स्कीम्स हैं ये रॉन्ग है, उसके लिए वो अकेली ही खड़ी हो गई है। इसलिए सब लोग उनको मैड वुमेन के नाम से भी बुलाने लगे। शी वॉज ऑफन बीटन ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट्स, शी लेड एंड वेंट टू जेल मैनी टाइम्स। जब जब उन्होंने आवाज़ उठाई, जब जब वो जाकर के आगे बोलती थी, तब तब लोगों ने उनको मारा भी है और उनको जेल में भी बंद किया है कि ये तो पागल औरत है, इसको जेल में बंद करो, और इसने बहुत ज़्यादा ये मतलब आवाज़ उठा रही है। बट जब लोगों ने उनसे पूछना स्टार्ट किया कि तुम अकेली क्या कर सकती हो, तुम अकेली ही आवाज़ उठाती हो, फिर लोग तुम्हें पागल बोलते हैं, तब उन्होंने उन लोगों को एक हमिंग बर्ड की स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा एक मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ जो कि मेरी मदर ने बोलते मेरे को सुनाई थी, तो तुम वो सुनो। तो एक हमिंग बर्ड की स्टोरी है कि एक फॉरेस्ट में आग लग गई थी, ठीक है, एक जंगल था उसमें आग लग गई थी और इसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। तो सारे के सारे जो एनिमल्स है वो अपने अपने जंगलों से निकल के बाहर आके खड़े हो गए, क्योंकि पूरे फॉरेस्ट में आग लग गई थी। अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग आग बुझा सके। सब लोग एकदम मतलब लाचार होकर के आके बाहर खड़े हो गए और सब एक दूसरे को देख रहे थे भाई कहीं से हमें हेल्प मिल जाए।
तब सारे एनिमल्स ने क्या देखा कि एक छोटी सी चिड़िया है, वो क्या कर रही है, वो अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी भर के लाती और जाकर के जंगल में गिरा देती। पास में ही एक झरना बह रहा था, तो वो वापस जाती उस झरने से, फिर पानी उठाती और फिर से उस जंगल में फेंकती। तो सब लोग जो भी एनिमल्स वगैरह खड़े थे बड़े बड़े, वो सब उसके ऊपर हंसने लगे और उन्होंने कहा कि तुम इतना सा पानी तो अपनी चोंच में भर के लाती हो और इतनी बड़ी आग को तुम कब बुझाओगी, तुम कैसे कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम ये काम क्यों कर रही हो। तब उस चिड़िया ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं जितना कर सकती हूँ मैं मेरा काम करूँगी। तब वहाँ पे जो बड़े बड़े मतलब एनिमल्स थे, जैसे एलिफेंट वगैरह थे, वो सब देख कर के सुन कर के सबको एकदम शर्म आ गई और उन्होंने सोचा वाकई जब एक छोटी सी बर्ड इस आग को बुझाने की कोशिश कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तब वंगारी ने कहा कि आई विल बी डेट हमिंग बर्ड, बोलते मैं वो हमिंग बर्ड हूँ, मैं ठीक है आज मैं अकेली इस सारे चीज़ों के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, बट कल को कोई ना कोई तो मुझसे देखकर थोड़ा बहुत तो इंस्पायर होगा, थोड़ी बहुत तो मेरी हेल्प करेगा। पीपल आर मोर अवेयर डेट वॉर पीस डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स एंड द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट आर ऑल कनेक्टेड। अब जो लोग हैं उन्होंने जैसे उनकी ये स्टोरी सुनी तो उनको भी बहुत शर्म महसूस हुई और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ते चले गए। ठीक है, वी कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम इन आइसोलेशन विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग एल्स, एज शी सेड इन हर नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड पीस आर इनडिवाइजेबल। जब उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला तब उन्होंने अपनी स्पीच में एक बात ये वाली स्टोरी भी सुनाई और उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी है इसको हम एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते, ये इनडिवाइजेबल है, इसको हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, बट हम इसको ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने काम को कैसे प्रमोट किया ये सारे के सारे उन्होंने अपनी स्पीच में बताई है। ओके, so I think you understood this chapter very well. Thank you. Stay safe, stay home.